नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के बिल्कुल केंद्र में बसे शहर नई दिल्ली की। हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ शाही ख्वाब और आज का लोकतंत्र दोनों एक साथ दिखते हैं। हमारे पास दिल्ली पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं और आज हम इन्हीं में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। कोशिश करेंगे समझने की कि ये शहर भारत की शक्ति, संस्कृति और हाँ, आधुनिकता का प्रतीक कैसे बना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सोच के साथ कि नई दिल्ली कैसे इतिहास और भविष्य को एक साथ पेश करती है ना? जी हाँ, इसकी कहानी असल में शुरू होती है 1911 से। 1911। अच्छा, जब किंग जॉर्ज पंचम ने फैसला किया। हाँ, कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। ये एक आप कह सकती हैं एक बड़ा रणनीतिक और प्रतीकात्मक कदम था। और इससे बनने में मतलब शहर को तैयार होने में करीब 20 साल लग गए। जी हाँ, लगभग 20 साल। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर उन्होंने मिलकर इसे डिजाइन किया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। और पूरा फोकस रायसीना हिल पर था, है ना? भव्यता पर बहुत जोर दिया गया। ये सब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत, उनकी व्यवस्था, उनका नियंत्रण दिखाने का एक सोचा समझा तरीका था। अच्छा, मतलब आर्किटेक्चर खुद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, वास्तुकला के जरिए अपनी हुकूमत का इजहार। और वो एहसास आज भी है, मतलब आज भी तो ये भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। सही कहा। यहीं पर हमारी सरकार की तीनों शाखाएं हैं, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति भवन, विधायिका संसद भवन और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, सब यहीं आसपास। और इस खास इलाके का प्रशासन कौन देखता है? वो नई दिल्ली नगर परिषद मतलब एनडीएमसी संभालती है। करीब 42-43 वर्ग किलोमीटर का एरिया है ये। और आबादी 2011 में शायद 2.5 लाख के करीब थी। हाँ, उस वक्त की जनगणना के हिसाब से। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरे दिल्ली महानगर का एक बहुत छोटा पर अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, राजनीति और प्रशासन से थोड़ा हटकर देखें तो नई दिल्ली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी मतलब कितनी परतें हैं इसमें? बहुत ज्यादा। इंडिया गेट को ही लीजिए, 1931 में बना था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के स्मारक के तौर पर। जी, लेकिन आज वो दिल्ली की पहचान है। एक बड़ा सिविक स्पेस बन गया है, लोग घूमने आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और सिर्फ इंडिया गेट ही क्यों, लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम है, ये तो नए हैं। हाँ, ये आधुनिक श्रद्धा स्थल है। और फिर सदियों पुराना कुतुब मीनार परिसर भी यही है। सही। और त्योहारों की रौनक, कुतुब फेस्टिवल, पतंग महोत्सव, आम महोत्सव, ये सब दिखाते हैं कि दिल्ली में कैसे पूरे देश की संस्कृतियां आकर मिलती हैं। एक मिला जुला वाइब्रेंट कल्चर है यहाँ का। इतने बड़े शहर को चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त चाहिए होता होगा। बिल्कुल। और इसमें दिल्ली मेट्रो का तो जवाब नहीं। हाँ, वो तो लाइफलाइन है सच में। भारत की सबसे बड़ी रैपिड रेल प्रणाली है शायद। जी हाँ, करीब 395 किलोमीटर का नेटवर्क है अब, और रोजाना 4300 से ज्यादा फेरे। आप सोच सकती हैं। कमाल है। और मैंने सुना था कि इसे कार्बन क्रेडिट्स भी मिलते हैं। हाँ, ये दिलचस्प बात है क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर और ट्रैफिक कम करके प्रदूषण घटाने में मदद करती है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। ये तो बहुत अच्छा है। और मेट्रो के अलावा देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, आईएसबीटी हैं। ये सब मिलकर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। रोज लाखों लोग आते जाते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। नई दिल्ली नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा कमर्शियल हब भी है। बिल्कुल, खासकर सर्विसेज सेक्टर, आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म, इनमें बहुत एक्टिविटी है। कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड, ये सब बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और शिक्षा? दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, एम्स, हाँ, ये देश के कुछ बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं। इनकी वजह से भी शहर में एक अलग तरह की बौद्धिक ऊर्जा रहती है। देश भर से टैलेंट यहाँ आता है। लेकिन हर बड़े शहर की तरह यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। नई दिल्ली अब कोई छोटा शहर तो रहा नहीं। सही कहा। ये अब एक बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा है, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ पहुंच रही है। 3 करोड़? हाँ, और इसमें आपको हर तरह का कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। एक तरफ ल्यूटियंस की वो प्लान्ड हरी भरी दिल्ली, और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली के वो तंग भीड़ भाड़ वाले बाजार। बिल्कुल, और कई अनियोजित बस्तियां भी हैं। विकास एक जैसा नहीं है। और प्रदूषण की समस्या, वो तो शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जी हाँ, वायु प्रदूषण तो एक लगातार बनी रहने वाली गंभीर समस्या है। फिर सामाजिक असमानता है, झुग्गी झोपड़ियों के मुद्दे हैं। इनसे शहर लगातार जूझ रहा है। सरकार कुछ कर रही है इन चीजों के लिए? जैसे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काफी जिक्र होता है।
हाँ, वो एक कोशिश है प्रशासनिक ढांचे को, मतलब सरकारी इमारतों और उनके आसपास के इलाके को मॉडर्नाइज करने की, उसका नवीनीकरण करने की। उस पर अलग-अलग राय है, लेकिन हाँ, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो नई दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, ये एक तरह से पूरे भारत का आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। शक्ति, संस्कृति, विरासत, आधुनिकता, मौके, चुनौतियां, सब कुछ यहाँ एक साथ देखने को मिलता है। यहीं पर देश की पहचान बनती है और दुनिया के सामने पेश होती है। हाँ, ये शहर भारत की विविधता, उसके विरोधाभासों और उसकी आकांक्षाओं का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये सोचना दिलचस्प होगा कि भविष्य में नई दिल्ली अपनी ऐतिहासिक विरासत को कैसे सहेजेगी और साथ ही शहरी विकास, प्रदूषण, असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कैसे करेगी। हाँ, मतलब इस संतुलन कैसे बनेगा शहर के अतीत और भविष्य के बीच, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।